एक और अहम जानकारी आपको दे दें, अमेरिका भले ही यूक्रेन में सीधे अपनी सेना नहीं भेजेगा, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ कहा है कि यूक्रेन पर रूस की मनमानी अब किसी भी हाल में चलने नहीं देंगे। सेना भेजने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, यूक्रेन में हम अपनी सेना नहीं उतारेंगे, लेकिन यूक्रेन को हमारी पूरी मदद जारी रहेगी। रूस को यूक्रेन में मनमानी नहीं करने दी जाएगी, ये ऐलान कर दिया है जो बाइडेन ने। Forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons, ship deployments to protect NATO countries including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. और जाहिर है अमेरिकी राष्ट्रपति विश्व में अपने देश की नंबर 1 सैन्य ताकत की हैसियत पुतिन को याद दिला रहे हैं। इस बीच सैन्य पावर को लेकर एक बेहद खास एनालिसिस सामने आई है। विश्व युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया पर भारी पड़ेगा अमेरिका, यह कहा जा रहा है। दुनिया भर की सेना की एनालिसिस के आधार पर यह दावा किया गया है, तमाम दुश्मनों को एक साथ मात दे सकता है अमेरिका। दुनिया की कोई भी सेना अमेरिका के मुकाबले में कहीं ठहरती नहीं है। ग्लोबल फायर पावर के पावर इंडेक्स स्कोर में अमेरिका नंबर 1 है। और यही आज जो बाइडेन ने अपने संबोधन में बताने की कोशिश भी की कि अमेरिका के लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रूस का हर जवाब देने के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। और आइए देखते हैं कि नई एनालिसिस में किन बातों का जिक्र किया गया है, अमेरिका को लेकर क्या कुछ कहा गया है, किन आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अकेले हर दुश्मन से, दुनिया के हर दुश्मन से निपटने में सक्षम है। अकेले दुनिया पर भारी क्या वाकई है अमेरिका? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो कहा यह गया कि मजबूत नेता के तौर पर छवि मजबूत हुई है व्लादिमीर पुतिन की, और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस अब सुपर पावर है दुनिया का। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या कहा गया है देखिए, जो पावर इंडेक्स स्कोर है उसमें पहले नंबर पर अमेरिका है। इसका सोर्स है ग्लोबल फायर पावर। यह बात सामने आई कि एक साथ अपने सभी दुश्मनों से जंग लड़ भी सकता है अमेरिका और जीत भी सकता है। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर साफ यह होता है कि अभी भी सुपर पावर अमेरिका ही है, रूस नहीं। तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो सब पर अकेले भारी पड़ेगा अमेरिका। क्या है अमेरिका की ताकत, यह जरा समझिए। 4 मोर्चों पर एक साथ बेहद ताकतवर है अमेरिका, 4 मोर्चों पर। और ये 4 मोर्चे हैं क्या जो ताकतवर बनवाते हैं अमेरिका को? मिलिट्री पावर, आर्थिक ताकत, लॉजिस्टिक सपोर्ट और भौगोलिक स्थितियां, परिस्थितियां। ये वो 4 बड़े फैक्टर हैं जो अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जगहों पर अमेरिकी मिलिट्री बेस है, यह भी एक बड़ी बात है। और इसके अलावा देखिए अमेरिका का सालाना रक्षा बजट जो है वो करीब 700 अरब डॉलर का है। 700 अरब डॉलर बहुत बड़ा बजट है। और दुनिया पर आर्थिक और सामरिक कंट्रोल की जो अमेरिकी पॉलिसी है उससे भी इसके लिए जिम्मेदार माना गया है। और इस आधार पर, इन तमाम आधारों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि अकेले दुनिया पर भारी पड़ेगा अमेरिका अगर विश्व युद्ध जैसी नौबत कोई आती है आने वाले वक्त में। तो परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।